Good morning class, welcome to your maths online session. Now in the second video let us start with the exercise 8.2 question number 1. So these are your formulas that we have already discussed in video number 1. Now let us see question number 1. Find the gain or the loss. You have to find out the gain and the loss, whether the shopkeeper has gain by selling a product or whether he has occurred a loss. So the first part is cost price is equal to 355 rupees, selling price is equal to 345 rupees. So cost price is the price at which the shopkeeper buys anything. ठीक है, 355 का खरीदा, 345 में बेच दिया. सो सॉल्यूशन क्या है? कॉस्ट प्राइस आपकी बड़ी है, सेलिंग प्राइस आपकी छोटी है, तो ऑब्वियसली आपको लॉस हुआ है. ठीक है, सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. 355 माइनस 345 दैट इज 10 रुपीज़. अब बी पार्ट है आपका, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 160 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 240. कॉस्ट प्राइस आपकी कम है, 160 रुपीज़ पे आपने खरीदा, सेलिंग प्राइस 240 रुपीज़ पे आपने उसे बेच दिया, तो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 240 माइनस 160 इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका रिमेनिंग अमाउंट आपका जो भी बचा है दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज 80 रुपीज़. नाउ लेट अस सी सी पार्ट. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 72 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 55 रुपीज़. 72 रुपीज़ में खरीदा और 55 रुपीज़ में बेच दिया. अब खरीदा ज़्यादा में था, बेचा कम में, तो ऑब्वियसली उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है. सो सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ? लॉस इज इक्वल टू एस ये सी पी माइनस एस पी. 72 रुपीज़ माइनस 55 रुपीज़ इज इक्वल टू योर लॉस. कितने रुपए का आपको लॉस हुआ है? नाउ लेट अस सी डी पार्ट. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 112.25 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 121 रुपीज़. कॉस्ट प्राइस आपने कितने में खरीदा? 112 रुपये 25 पैसे में, और बेचा कितना? 121 रुपये में. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस आपकी कम है, तो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 121 रुपीज़ यहाँ लिख लिया, 112 रुपीज़ यहाँ लिख लिया. रुपी के नीचे रुपी, पैसा के नीचे पैसा, तो 120 रुपीज़ में 0 पैसा हो गए, नीचे थे 25 पैसा. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, यहाँ 0 था, इधर 1 था, इधर बॉलो दे दिया, 0 बचा. तो 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0. नाउ लेट अस लुक क्वेश्चन नंबर 2. A man bought a bag for rupees 1500. He sold it for rupees 1725. What is the profit or the loss? एक आदमी ने एक बैग खरीदा, बैग की कॉस्ट प्राइस थी 1500, बेच दिया. कितने में बेचा? 1725 रुपीज़ में. अब ज़्यादा में बेचा है, कम में खरीदा था, तो ऑब्वियसली उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस लिख ली. कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग इज इक्वल टू 1500 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग इज इक्वल टू 1725. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 1725 माइनस 1500, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 5 2. सो प्रॉफिट टू द शॉपकीपर कितना हुआ? उस आदमी को कितना प्रॉफिट हुआ? 225 रुपीज़ का. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. Kareem bought an article for rupees 575 rupees and spent rupees 50 on transportation. ठीक है, he sold it for 550 rupees. Find the profit or the loss. अब आप देखो, करीम ने एक आर्टिकल दुकानदार से खरीदा है आगे बेचने के लिए, दैट इज़ 575 रुपीज़ में. ठीक है, और जहाँ से खरीदा है वहाँ से अपनी दुकान तक लाने के लिए उसने 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन भी दी है. सो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट प्राइस? कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितनी है? 575 रुपीज़. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी?
5 plus 0 5, 7 plus 5 2, 12, 2 is here, 1 is carry, 5 plus 1 6, 625 रुपीज़ में टोटल उसने खरीदा है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है 550, बेचा उसने कितने में 550 में। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस कम होती है तो क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 625, ठीक है। 625 में खरीदा था, कितने में बेच दिया 550। सो हियर पैसा में कुछ भी नहीं है तो डेसिमल के बाद 0 लगा देंगे। 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो बोरो लेंगे। 12 माइनस 5 7, हियर द नंबर विल बिकम 5, 5 माइनस 5 0। सो करीम को कितना लॉस हुआ है 75 रुपीज़ का लॉस हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो।